नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके RSCIT के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है कंप्यूटर सिस्टम। क्या नाम है दोस्तों? नाम है कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। तो सिस्टम किसे बोलते हैं दोस्तों? सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ठीक है, तो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लाइमवेयर से मिलकर बनता है। अब ये सिस्टम जो है हमारा काम कैसे करता है उसकी हम बात करें तो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर है उसकी एक प्रोसेस होती है काम को करने की। तो वो प्रोसेस होती है दोस्तों, सबसे पहले हम क्या देते हैं कंप्यूटर को? सर, इनपुट देते हैं। उसके बाद में क्या होता है? डेटा हमारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में क्या होता है? सर, हमें आउटपुट शो होता है। सर, उसके बाद में क्या होता है? तो उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है हमारा डेटा क्या होता है सर? स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा है यहाँ पे, इसको अपन नाम देते हैं क्या? कैलकुलेशन मेथड। इसको नाम देते हैं क्या? नाम देते हैं कैलकुलेशन मेथड। अपन इसको क्या देते हैं? नाम देते हैं। और यही कैलकुलेशन मेथड क्या कहलाता है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हुई कंप्यूटर सिस्टम की। आगे हम चले इसी चैप्टर में, आगे अगला बिंदु है आपका पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस से मतलब होता है दोस्तों, इसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी डिवाइसेस। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी डिवाइसेस। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक या अतिरिक्त डिवाइसेस, यानी वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर का मूल हिस्सा नहीं होती है, यानी मूलभूत कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है। ये अलग से क्या होती है? कंप्यूटर में ऐड की जाती है। ठीक है, यानी एक तरीके से एक्सटर्नल डिवाइस अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब क्या है? आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। आगे हम बात करें सर, पेरिफेरल डिवाइस को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम बताएंगे सर 3 भागों में बांटा गया है। और किस बेस पे बांटा गया है? तो पेरिफेरल डिवाइस को उनके फंक्शन के बेस पे, यानी उनके काम के आधार पे कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में हमने उनको बांटा। किसको बांटा? पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, सबसे पहला जो प्रकार है वो है हमारा इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, डी फॉर डिवाइसेस। दूसरा है आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, अगला है वे डिवाइसेस जो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, तो ये तो हो गए 3 प्रकार। किसके प्रकार हो गए? पेरिफेरल डिवाइसेस के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम जो है सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इनपुट डिवाइसेस की। किसकी बात करेंगे? इनपुट डिवाइसेस की। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अपन। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती है और क्या काम करती है? ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है, ये काम क्या करेगी, तो कोई भी जो इनपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है? डेटा को सेंड करने का काम करती है। क्या करती है? डेटा को सेंड करने का काम करती है। कौन? इनपुट डिवाइस क्या करेगी भाई? डेटा को सेंड करेगी। ठीक है, आगे हम बात करें, इनपुट डिवाइसेस भी बहुत सारी होती है, तो कुछ इनपुट डिवाइसेस की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं या कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, या ये काम कौन सी इनपुट डिवाइस हमारी करती है। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों कैसे भी बन सकता है। तो सबसे पहली इनपुट डिवाइस की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो सबसे पहली जो है आपकी इनपुट डिवाइस वो है दोस्तों, सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा काम में आने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? सर, कीबोर्ड है। कौन सी है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बारे में अगर अपन बात करें
तो कीबोर्ड आप सबने देखा है, जो RSCIT कर रहा है, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज रखता है, उन सबको पता है कीबोर्ड कैसा दिखता है। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर ऑलमोस्ट कितनी कीज होती है सर 104 होती है। अब कौन कौन से प्रकार की कीज होती है, किस की का क्या काम होता है, ये सब चीजें आपको प्रैक्टिकल में सिखाई जाती है। ठीक है, चलो, तो इसमें कुछ कीज होती है, उनका नाम अपन आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, आपको ए से लेके जेड तक क्या मिलेगी सर, ABCD, जिसको क्या कहते हैं अपन, अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फाबेट। तो ए से लेके जेड तक जो कीज आपको दिखाई देती है, उनको अपन नाम देते हैं क्या, अल्फाबेटिकल कीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल कीज अपन उनको बोलते हैं, के फॉर कीज। ठीक है सर, हमें तो जो है 1 से 10 तक की नंबरिंग भी दिखाई देती है, तो क्या बात हुई, उसको हमने नाम दे दिया कि हाँ भाई नंबरिंग कीज या फिर न्यूमेरिकल कीज, अपन ने उनको नाम दे दिया। ठीक है सर, हमें तो लेफ्ट राइट और अप डाउन वाली कीज, ऐसे एरो कीज भी दिखाई देती है सर। ठीक है, तो इनको अपन ने नाम दे दिया क्या, क्या नाम दिया भाई, एरो कीज। ठीक है, जो आपके पेज को अप डाउन या फिर आप गेमिंग वगैरह करते हो उस समय पे ये चीज हमारी काम आती है। ठीक है, आगे हम बात करें, आगे आपको मिलती है सर ये F1 से लेके F12 तक भी हमारे कीबोर्ड में कीज होती है। इनको क्या कहते हैं, इनका क्या काम होता है, तो देखो कहते तो इसको क्या है, इनको फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फंक्शन कीज कहते हैं। और अगर इनके काम की मैं बात करूं, काम की अगर अपन बात करें, तो इनका जो काम होता है वो हम एक पर्टिकुलर अपन इस पे क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से भी क्या बनते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बनते हैं 101%। ठीक है, आगे हम चले तो कुछ विशेष कीज होती है हमारे कीबोर्ड में, जैसे सर एक नंबर लॉक होता है, सर एक स्क्रॉल लॉक होता है, और सर एक क्या होता है, एक कैप्स लॉक होता है। इन सब कीज को, इन तीनों कीज को मिला के अपन एक नाम देते हैं क्या, सर टॉगल की। क्या भाई, टॉगल की आपकी बुक में लिखा हुआ है, ऐसे के ऐसे हमें याद रखना है। क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉगल की कहते हैं। चलो भाई आगे, आगे हम बात करें, एक होता है आपका अल्ट और एक होता है आपका कंट्रोल। एक होता है क्या, अल्ट की, और एक होता है क्या, कंट्रोल। इनको क्या बोल देंगे, इनको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन की। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन की। क्या बोलेंगे भाई, कॉम्बिनेशन की। यानी कि इन कीज को अपन सिंगल प्रेस नहीं करते, यानी किसी दूसरी की सहायता से इनको क्या करते हैं, अपन प्रेस करते हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन की कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी किसकी, कीबोर्ड की। किसकी बात हुई भाई, कीबोर्ड की। चलो, पहली इनपुट डिवाइस हमारी कौन सी, कीबोर्ड। कौन सी भाई, कीबोर्ड। अगली कौन सी होगी सर, माउस होगी। कौन सी होगी, माउस होगी। माउस के बारे में आप सब जानते ही हो, जानते हैं भाई माउस के बारे में। माउस, ठीक है सर, 3 कीज होती है, 3 कीज होती है, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बार। आपके जो माउस होते हैं वायर वाले भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे हम बात करें अगली इनपुट डिवाइस की, वो है हमारी सर जॉयस्टिक। कौन सी है सर, जॉयस्टिक है। ठीक है, देखो जॉयस्टिक का यूज अपन माउस की तरह ही होती है, माउस की तरह ही काम करती है ये भी। ठीक है, तो इसका यूज देखो कहाँ पे होता है, आपने जो बसेस वगैरह होती है उनमें जो गियर स्टिक होती है ना, वो उसकी भांति होती है, मतलब उसकी तरह दिखती है। ठीक है, जॉयस्टिक जिसका जो यूज होता है ना, वो कहाँ पे होता है सर, गेमिंग में होता है। कहाँ होता है, गेमिंग में होता है। और कभी कभी कहाँ होता है, ग्राफिक्स, ग्राफिक का अगर आप कोई काम कर रहे हो तब भी जो है इसका यूज होता है, किसका, जॉयस्टिक का। ठीक है,
आगे अपन चले, अगली इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं। अगली इनपुट डिवाइस है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी है सर? मिडी डिवाइस। कौन सी है भाई? मिडी डिवाइस है। फुल फॉर्म याद रखनी है, जितनी भी आपकी किताब में क्या दे रखी है, फुल फॉर्म दे रखी है, पूरी की पूरी हमें याद रखनी है। ठीक है, मिडी की फुल फॉर्म होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होती है फुल फॉर्म? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। यानी कि जो आपका जो म्यूजिक बजाने वाले होते हैं वो ये डिवाइस रखते हैं। तो ये क्या करती है डिवाइस, आपका जो म्यूजिक है उसको किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करती है, फॉरवर्ड करती है। ठीक है, ये हो गई मिडी डिवाइस। आगे हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्कैनर कैसी डिवाइस है? सर इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का काम क्या होता है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम किसका होता है? सर स्कैनर का होता है। यानी हार्ड कॉपी को किस में बदलेगा स्कैनर? सॉफ्ट कॉपी में। आपको पूछ ले सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन बदलेगा, यानी अपोजिट पूछ ले तो उस समय तो आप बताओगे प्रिंटर, और आपसे सीधा सीधा पूछे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तो क्या? स्कैनर। हार्ड कॉपी से मतलब है अपने पास हाथ में जो कागज होता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी जब उसको अपन ने क्या कर दिया, उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया, उसकी फोटो खींच ली हमने मोबाइल के अंदर, अब वो क्या बन गई? सॉफ्ट कॉपी बन गई। ठीक है, चलो ये होता है हमारा स्कैनर। कैसी डिवाइस? इनपुट डिवाइस। काम क्या करेगा? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलेगा कौन? स्कैनर। और इसी प्रोसेस को, यानी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने की जो प्रोसेस होती है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? स्कैनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैनिंग कहते हैं। चलो भाई अगली डिवाइस की बात कर लेते हैं। अगली इनपुट डिवाइस है हमारी MICR। ठीक है, फुल फॉर्म हमें सबकी याद रखनी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म्स तो हमें सबकी याद रखनी है। देखो MICR इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों? क्योंकि इसका जो यूज होता है दोस्तों, इसका यूज कहाँ होता है? बैंकों के अंदर होता है। सर बैंकों में कहाँ होता है? हमने तो देखा ही नहीं। तो बेटा जो आपका जो चेक होता है ना, चेक क्या होता है? आपका जो चेक वगैरह होता है या DD होती है, यानी डिमांड ड्राफ्ट। क्या होती है? डिमांड ड्राफ्ट। उसको क्लियर करने में या उसको रीड करने में काम आती है आपकी कौन सी? MICR डिवाइस। ठीक है, आगे हम चले, अगली इनपुट डिवाइस की मैं बात करूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, OMR। इसकी फुल फॉर्म भी आती है, इसका यूज कहाँ होता है? दो ही क्वेश्चन बनते हैं। फुल फॉर्म आपसे पूछे ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोल दे या रिकॉग्निशन बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, तो OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या करता है दोस्तों? अब देखो ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट है। सर पेन ऑब्लिक यानी या पेन या पेंसिल से किए गए निशान को क्या करती है? रीड करती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी आपका जो एग्जाम होता है, आपने देखा होगा OMR सीट आपको दी जाती है, उसको चेक करती है कौन? OMR। ठीक है, ऐसी आपकी क्या होती है? एक OMR शीट होती है। जब आप RSCIT का एग्जाम देने जाओगे वहां पे आपको ऐसी OMR शीट मिलेगी, और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसको काले 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 आपको क्या करने पड़ेंगे? गोले वहां पे करने पड़ेंगे, और आपको एग्जाम में आपको जो है ये चीज आपसे वापस ले ली जाएगी, और इसको कहाँ? OMR जो डिवाइस होती है वहां पे इसको लगाया जाएगा, और ये क्या करेगी? आपने जो गोले किए हैं उसको रीड करेगी, आपकी इंफॉर्मेशन को रीड करके उसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी, और क्या करेगी? आपका रिजल्ट तैयार करेगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी OMR, जिसका यूज कहाँ होता है? उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में होता है, याद रखना है। एग्जामिनेशन जो सीट्स होती है उनको जांचने में काम में ली जाती है OMR डिवाइस। याद रह जाएगा क्या? सर रह जाएगा।
आगे चलते हैं हम OCR, आगे चलते हैं OCR। OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्टर और रीडर। याद रह जाएगा सर, रह जाएगा, बहुत इजी है। ऑप्टिकल करेक्टर रीडर यानी ये क्या करता है, करेक्टर्स को रीड करता है। जैसे हमने किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटो खींची, जैसे मान लो हमने किसी भी बैंक के चालान की फोटो खींची, तो उसकी जब अपन फोटो खींचेंगे, इससे क्या करेंगे, उसको फोटो खींचेंगे, इसके अंदर अपन उसको इनपुट करेंगे तो उसकी इमेज बना के देती है ये डिवाइस हमारी OCR। ठीक है सर, याद हो गया, ये तो बहुत इजी है सर। आगे हम बात करें भाई, आगे है आपके स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस, देखो भाई ये क्या होती है, इसके अंदर आती है आपके माइक्रोफोन। क्या आता है सर, माइक्रोफोन। क्या आता है, माइक्रोफोन। देखो माइक्रोफोन क्या इनपुट करेगा, आपको पता है ऑडियो इनपुट करेगा। क्या इनपुट करेगा सर, ऑडियो इनपुट करेगा। कौन करेगा, माइक्रोफोन करेगा। कौन करेगा, माइक्रोफोन करेगा। ठीक है, आगे अगली इनपुट डिवाइस की अगर अपन बात करें, वो है आपकी वेब कैमरा। अरे वेब कैमरा का तो नाम सुना है ना सर, सुना है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। तो देखो वेब कैमरा क्या करता है, वेब कैमरा जो होता है, आपने देखा होगा कि लैपटॉप में तो ऑटोमेटिकली आता है आजकल, या फिर जो वेब कैमरा होता है ना, वो आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड करता है और किसको, आपकी वीडियो को भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है। इसलिए इसको अपन कहते हैं क्या, वेब कैमरा इनपुट डिवाइस। ठीक है, याद रखना है। अरे रह जाएगा क्या याद, चलो एक और देख लेते हैं इनपुट डिवाइस। BCR इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा शॉपिंग मॉल में, डिपार्टमेंटल स्टोर में कौन सी इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है, तो हम बताएंगे सर BCR। अरे फुल फॉर्म पूछ ले आपसे, फुल फॉर्म पूछ ले तो नहीं करके आओगे क्या, अरे करके आएंगे सर, बताया आपने। बार कोड रीडर क्या होता है, बार कोड रीडर। BCR बार कोड रीडर, आपने देखा होगा जब शॉपिंग करने आप गए होंगे, पापा के साथ गए होंगे, आपके पास तो पैसे कहाँ हैं, ठीक है, तो BCR यानी बार कोड रीडर। जब अपन ने शॉपिंग कर ली और शॉपिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं भाई, पैसे जमा करवाते हैं, पेमेंट करते हैं ना। तो कैसे करते हैं पेमेंट, जब आपने देखा होगा जो आपका जो बिलर होता है, जो आपका बिल बनाता है, उसके हाथ में क्या होती है, एक डिवाइस होती है। वो डिवाइस क्या है, आपकी BCR है। वो आपके प्रोडक्ट को क्या करेगी, स्कैन करेगी। उसके ऊपर क्या होता है, एक बार कोड होता है, उसको स्कैन करती है और स्कैन करते ही उसकी जो भी लिस्टिंग है, उसकी जो भी प्राइस है, वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, तो वो काम कौन कर रहा है, BCR डिवाइस यानी बार कोड रीडर। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार अपन इसी चीज को दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर अगली क्लास में अपन जो है अगले पॉइंट्स को इस चैप्टर के जो रह गए हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। एक बार इसको अपन फास्ट फॉरवर्ड में इसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन इस चीज का कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लाइमवेयर को मिला के बनता है, कैलकुलेशन मेथड को कहते हैं। उसके बाद में हमने पेरिफेरल डिवाइसेस की बात करी कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती है सर, ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कहते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस भी कहते हैं, यानी वे डिवाइसेस जो कंप्यूटर का मूलभूत हिस्सा नहीं है, यानी एक्स्ट्रा ऐड की जाती है, कीबोर्ड माउस वगैरह आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। सर 3 प्रकार की पेरिफेरल डिवाइस होती है, कौन कौन सी, इनपुट आउटपुट और इनपुट आउटपुट। ठीक है सर, हमने बात करी सबसे पहले किसकी, इनपुट की हमने बात करी, जिसमें हमने देखा कि इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जो डेटा को सेंड करने का काम करती है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस हमने कीबोर्ड देखा, ठीक है, उसके बाद में हमने माउस देखा, फिर जॉयस्टिक देखा, फिर मिडी डिवाइस की बात हमने करी, स्कैनर, MICR, OMR, OCR, ठीक है, वेब कैमरा, माइक्रोफोन और BCR। तो ये सारी चर्चाएं हमने आज की वीडियो में करी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए
टाटा बाय बाय, थैंक यू।